2022 त्रिस्तरीय पंचायत का शंखनाद फिर से बज चुका। हाँ जी हाँ, इससे पहले क्योंकि मामला ओबीसी पर अटक गया था, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है ये पूरा प्रकरण जो है वो न्यायालय पे चला गया और सुप्रीमो का फैसला आने के बाद में चुनावी प्रक्रिया में फिर से तेज़ी आई और आरक्षण की प्रक्रिया जो है लगातार चुनाव आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बाद जाकर यहीं कहीं पर हुआ। पहले तो ये हो गया कि चुनाव आयोग का कि भाई बिगर ओबीसी के आरक्षण के ही होगा। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा जो है रिट पिटीशन दायर की गई, उस पर सुनवाई होने के बाद में ओबीसी के लिए सहमति मिल गई और चुनाव की प्रक्रिया में तेज़ी हो गई। कहीं न कहीं पे लोगों के चेहरे पर अब चुनाव का शंखनाद बजते ही चुनाव लड़ने के लिए बारी बैठ गई। अब आरक्षण की जब बारी आई है तो आरक्षण में कुछ ऐसे ग्राम पंचायतों जिसमें निराशा हुई है कई लोगों को, ऐसे जनपद सदस्यों की सूची है जिसमें निराशा लोगों को हुई है, किसी में आशा बनी हुई है। ज़िले की अगर बात करें तो ज़िले में भी इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी हुई है और अभी शाम होने का समय है और लगातार जो है प्रक्रिया चालू है और आरक्षण भी हो चुका है। अगर मैं जनपद की बात करूं, मैं वर्तमान में सिहावल जनपद पे खड़ा हुआ हूं। यहां पर पंच की और सरपंच की और जनपद सदस्यों की यहाँ पर आरक्षण की सूची बनानी थी, यहाँ पर आरक्षण करना था, जो कुछ संपन्न हो चुका है। अभी कुछ ही देर में हमको अपडेट सारे मिल जाएंगे कि किस किस ग्राम पंचायतों में क्या क्या मिला है। अगर हम बात करें तो सरपंचों को किस ग्राम पंचायतों में मिला हुआ है या फिर जनपदों में कहाँ पर किस किस वार्डों में किस किसी का आरक्षण किया गया है, सारी सूची अभी अवेलेबल कुछ देर में हमारे पास में हो जाएगी और हम आपको रूबरू कराएंगे। और अब शंखनाद तो बच चुका है, देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी प्रक्रिया में क्या होता है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया बहुत जल्दी होने की संभावना है कि डेट जो निर्धारित होगी निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो डेट जो है काफ़ी नज़दीक में आ जाएगा, समय सीमा उनके पास में कम बचेगी और उसके बाद जो गाइडलाइंस जारी की जाएगी चुनाव के लिए वो भी अच्छाएँ चालू होने वाली है। बरसात भी आने वाला है तो कहीं ना कहीं पर चुनाव आयोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई अपडेट हम आपको दे रहे हैं और चुनाव से संबंधित अपडेट आपको मिल रहा है। अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ बनी आशा और कहाँ बनी निराशा। तो बने रहें हमारे साथ, हम जिम्मेदार अधिकारियों का बयान भी लेने का प्रयास करेंगे किस विषय में कि चुनावी प्रक्रिया आरक्षण करने में कोई दिक्कत का सामना तो करना पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से निकल कर आता है। वरिष्ठ अधिकारी जो कर रहे थे उनसे भी बयान लेने का हम प्रयास करेंगे। सर, जनपद में निर्वाचन की प्रक्रिया थी तो सर कोई दिक्कत तो नहीं हो, निर्वाचन किस प्रकार से हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। निर्धारित समय पे जो है ये आरक्षण की प्रक्रिया चालू की गई थी और इसमें जनपद पंचायत सदस्यों के आरक्षण की प्रक्रिया उपखंड जनपद मतलब ब्लॉक सिहावल के अंतर्गत और इसके अलावा सरपंच के लिए आरक्षण और ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों के संबंध में आरक्षण किया गया है। सर, चुनाव की तिथि क्या आने की संभावना है? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, आयोग के द्वारा ये जानकारी प्राप्त की जा सकती है और जब उनका मतलब अधिसूचना जारी हो जाएगी और कार्यक्रम आ जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो क्या सर इसमें दावा आपत्ति भी कोई लगा सकते हैं? सर, आरक्षण में ऐसी भी प्रक्रिया नहीं, दावा आपत्ति तो हमारे पास आरक्षण में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, दावा आपत्ति लगाना। आरक्षण की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है। अब जो चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि हैं हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया जो आरक्षण किया गया है उसे कितने संतुष्ट हों। और जो सरकार एक बार पूरी तैयारी कर चुकी थी, पर्चा भरवा चुकी थी, उसके बाद फिर ये निरस्त हो गया। ओबीसी के कारण ये मामला चला गया था कोर्ट पर और कोर्ट से फिर निर्णय आया। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। जी धन्यवाद राजू भैया, आपका कहना सही है। ये लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, सभी को चुनाव लड़ने के लिए, सभी को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए सबको 5 साल में एक मौका मिलना चाहिए। ये बात सही है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, चुनाव और पहले संपन्न होना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों चाहे वो कोविड का कार्यकाल रहा हो, चाहे और अन्य कारण बना हो, चुनाव जिस तरह से अब सरकार संपन्न करा रही है तो ये बेहद खुशी की बात है। सभी को लोकतंत्र में मौका मिलना चाहिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का एक बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार चुनाव नहीं करवा पाएगी। जी राजू भैया, अभी ये जानकारी तो मुझे आप ही के द्वारा पता चल रही है, अभी मैंने उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन वो प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, हम सबके नेता हैं। कहीं ना कहीं उनको भी ये लगा होगा कि मौसम विभाग से चुनाव आयोग ने जिस तरह से जानकारी मांगी थी कि मौसम विभाग जानकारी उपलब्ध कराए कि बरसात कब से मध्य प्रदेश में मानसून आने वाला है। हो सकता है इन्हीं कारणों की वजह से नेता प्रतिपक्ष माननीय अजय सिंह राहुल भैया ने ऐसा कहा हो
कि शायद बरसात के कारण चुनाव संपन्न न हो सके। कांग्रेस में आप भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। कपिल सिब्बल जी ने सीधे सीधे कांग्रेस को छोड़कर और साइकिल पर सवार होकर चल दिए राज्यसभा सांसद के लिए, तो क्या ये मानते हैं इसको आप? देखिए, वो भी वरिष्ठ नेता हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन कब किसकी महत्वाकांक्षा कहाँ ले जाए किसी की सोच को, इस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है तो मेरे हिसाब से तो जल्दबाजी की है। उनको अभी सब्र करना चाहिए था, इसलिए कि आज तक वो जिस लेवल तक पहुँचे हैं तो कांग्रेस पार्टी ही उनकी जनक रही है, और कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि आज वो इतने बड़े लीडरशिप में काम कर रहे थे। क्या को बदला गया और नए चेहरों को मौका दिया गया, तो क्या ब्लॉक स्तरों में बदलने की आवश्यकता नहीं थी? बिल्कुल है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज युवाओं को जोड़ने की सख्त आवश्यकता है, और मैंने इससे पहले भी आपके माध्यम से मैंने अपने विचार रखे थे कि बिल्कुल कांग्रेस के संगठन में बिल्कुल फेरबदल की आवश्यकता है। नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और मैं कदापि ये नहीं चाहता कि वरिष्ठ जनों का भी सम्मान न हो, उनको भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। अगर ब्लॉक में कोई पदाधिकारी हमारा काफ़ी दिनों से 20 साल 15 साल 10 साल से अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें भी जिला स्तर पर मौका देना चाहिए, या अन्य किसी संगठन में अन्य किसी प्रकोष्ठों की जिम्मेवारी उनको देनी चाहिए। लेकिन युवाओं को नज़रअंदाज बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। कमलनाथ जी का कहना साफ तौर पर है कि युवाओं को आगे लाइए और कांग्रेस को मजबूत करिए और बूथ स्तर तक में जाइए, और बीजेपी के तर्क पे चुनाव लड़ने की उन्होंने बात की है, ये क्या है? नहीं, बिल्कुल उनका कहना सही है, उनकी सोच सही है, विचारधारा सही है। जब तक युवाओं को मौका नहीं मिलेगा, आज हमारा हिंदुस्तान भारत की आबादी 65 से 68% युवाओं का देश माना जाता है। आज यहाँ 25 साल से 35 साल के युवा 65% की आबादी में निवासरत हैं। बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है कि इस बार जो कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? बेहतर रहेगी। अगर कांग्रेस समय रहते जिस तरह से आज उन्होंने संगठन पर फेरबदल की रणनीति बनाई है, और नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेवारी आदरणीय गोविंद सिंह जी को सौंपी गई है, मैं तो चाहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के ब्लॉक अध्यक्ष तक जहां भी इस तरह के उम्र दराज के लोग पदाधिकारी बने हैं, उन्हें यथाउचित सम्मान दे करके और नए लोगों को आगे लाना चाहिए, युवाओं को आगे लाना चाहिए, ताकि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सके। सर, आज जनपद की आरक्षण की प्रक्रिया थी, तो यहाँ पर कौन कौन से आरक्षण की प्रक्रिया किया गया? यहाँ पे पंच का था और सरपंच का और जनपद सदस्य। तो ये पंच का तो सर क्वांटिटी बहुत होती है, हाँ। सरपंचों की क्वांटिटी कितनी रही? 100 सरपंचों का 100 था और जनपद का 25। ये दोनों हो गए, संपन्न हो चुके हैं। बाढ़ का चल रहा है। सर, कोई परेशानी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं, शांतिपूर्ण। सर, जिला से निर्वाचन से कोई ऐसी आदेश मिला है कि सर तिथि कब तक निर्धारित हो पाएगी? नहीं, ऐसे कोई निर्देश नहीं। ऐसी कोई जानकारी? ये आरक्षण की जानकारी जाएगी आयोग को, तो कल तक वहाँ सबमिट होगी, इसके बाद ही आयोग निर्णय लेगा, क्योंकि यहाँ तक प्रक्रिया राज्य सरकार की थी, तो अब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके बाद निर्वाचन आयोग का इसका प्रकाशन सर कब तक में हो पाएगा? इसका प्रकाशन आज ये भी जाएगा, तो उनके दस्तखत होकर फिर निकलेगा कल। खुल गया लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9479712700 7805818606। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।